श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल हमेशा इस स्थान पर रखा करो, सोने से पहले। कम बीमार पड़ोगे, रोग दोष संकट इत्यादि का नाश होगा और परिवार से वास्तु दोष शनि राहु संबंधी परेशानियां सदा सर्वदा के लिए दूर होंगी। आप सभी जानते होंगे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी हमारे जीवन जीने की कला सिखाते हैं, साथ ही शिव भक्ति की ओर हमारा जीवन अग्रसर हो और रोग दोष संकट हमेशा के लिए परिवार से दूर रहें, ऐसे सरल सरल से उपाय कह लीजिए, नियमित कार्य कह लीजिए, बतलाते रहते हैं। अगर इन्हें जीवन में लागू कर लिया जाए सदा सर्वदा के लिए तो जीवन में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु भक्ति में हमारा मन लगेगा, विचलित मन कभी नहीं होगा। तमाम तरह के जो है दोष इत्यादि भी कटते हुए आपको दिखना आरंभ हो जाएंगे। कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को यह नियम रोज बना लेना है, ठीक है। कब बनाना है? सुबह के समय में या रात्रि के समय में। सबसे पहले ऐसा सरल सा कार्य है यह, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जल तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व कहा जाता है। अगर अग्नि तत्व और वायु तत्व को हमारे बस की नहीं रहती कि हम बैलेंस कर पाए, कभी भी वास्तु दोष संबंधी या किसी घर का नक्शा हम बनाते हैं तो जल तत्व को कहीं ना कहीं सही स्थान पर हम सभी बैलेंस कर लेते हैं। तो यह जो दो तत्व है, अग्नि तत्व और वायु तत्व, है स्वयं ही जो है बैलेंस होते हुए आपको दिखना आरंभ हो जाएंगे। तो आप सभी को क्या करना है, साफ स्वच्छ सोने से पहले जल का लोटा भर लेना है और लेना है एक दाना चावल। नियमित रूप से यह जो है कार्य करना आप सभी आरंभ कर लीजिए। नियमित रूप से एक लोटा जल रात्रि को सोने से पहले, फिर सुबह भी बताऊंगी कहाँ पर दोबारा से रखना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को लेना है एक लोटा जल। एक लोटा जल ले लिया आप सभी ने, एक दाना चावल का ले लिया। पूरे घर के कार्य से निवृत्त हो गए, रोज की पूजा पाठ हो गई, खाना पीना हो गया, सब कार्य हो गए। उसके बाद पूरी रसोई को साफ कर लेना है। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर में दक्षिण दिशा की ओर पितरों का वास होता है। आप सभी को नियम बनाना चाहिए कि रोज जो है संभव हो तो पितरों के नाम का भी दीपक लगाएं और माँ अन्नपूर्णा के नाम का भी रसोई घर में दीपक लगाएं, तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाएगा। ऐसा न कर पाने की स्थिति में कोई बात नहीं, आप साधारण सरल तरीके से एक लोटा जल अपने घर का जो जैसा भी स्वरूप में मटका हो, पानी का जो स्थान हो, उस स्थान पर आपको एक अलग से लोटा जल भरकर रखना है। भर लिया, अब उस जल के ऊपर आप सभी को एक जो है प्लेट रख देनी है। प्लेट के ऊपर रखना है एक चावल का दाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें, मां अन्नपूर्णा का ध्यान करें, रसोई घर में अन्न धन्य के भंडार हो और जो भी भोजन बना रहे हैं वह सभी लोगों की तृप्ति करे और शरीर पर लगे अमृत की तरह। यह प्रार्थना करते हुए पितरों का भी स्मरण करें कि हे पितृदेवता, रसोई घर में आए तो आप रात भर तृप्त हो और हमें आशीर्वाद देकर जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए एक दाना चावल का भी रख देना है। अब इसमें से रात भर रख दिया, सुबह के अनुसार जैसा आप नियम पूजा पाठ का करते हैं कर लीजिए। अब जो बचा हुआ उसके ऊपर एक दाना चावल का है ना, वह सबसे पहले आप सभी को अपने शिव मंदिर में, जो शिवलिंग विराजमान है ना घर के मंदिर में शिवलिंग, उस पर समर्पित करना है। अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने रोग दोष कष्ट मिट जाए और सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे रहें। इस प्रार्थना के साथ साथ ही बचा हुआ जो जल है ना, उसे अपने घर के दरवाजे पर आपको रोज नियमित रूप से छिड़कना है। घर के दरवाजे पर जल छिड़कने से रात्रि भर में हमारे अतृप्त जो पितृ होते हैं, अधोगति में गए पितृ होते हैं, वे सदा सर्वदा के लिए प्रसन्न होते हैं। और साथ ही कोई किया कराया रहता है, कोई टोना टूट कर रहता है घर पर, वास्तु दोष, पितृदोष, शनि राहु संबंधी कोई परेशानी है तो वह खत्म होती हुई आपको स्वतः ही दिखनी आरंभ हो जाएगी। तो यह नियम बांध लीजिए प्रथम जल के लोटे का। बात आती है दूसरे जल के लोटे की। हमेशा आप सभी को सुबह के समय में या शाम के समय में एक लोटा जल अपने घर के मंदिर में जरूर से रखना चाहिए। घर में जल का लोटा जो है सभी चीज़ों को बैलेंस करता है। जैसा मैंने कहा, जल में ऐसी शक्ति होती है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल गुरुजी ने कहा है। शिवलिंग पर समर्पित होता है तो शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। घर पर रखा जाता है तो सभी वास्तु दोष करते हैं और सदा सर्वदा के लिए कार्य बनना आरंभ हो जाते हैं। तो एक लोटा जल आपको रोज अपने घर के मंदिर में रखना है। मंदिर में कैसे रखना है, आप सभी दाएं या बाएं किसी भी स्थान पर रखें, परंतु समस्त पूजा इत्यादि पाठ इत्यादि हो जाने के बाद आप सभी जो दुकान का गल है ना मंदिर, वहां पर भी जल का लोटा रखें, घर पर भी रखें, परंतु ढकने इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो ढक सकते हैं, उसमें एक तुलसी पत्र भी आप सभी डाल सकते हैं। श्रेष्ठ ही श्रेष्ठी से कहा जाएगा। सभी देवी देवता इस जल को पिएंगे और वहाँ पर बसी प्राणवायु से, अग्नि तत्व से और साथ ही जो हमारे मंत्र जाप है, और मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पर सभी देवी देवता वास करते हैं संकट काटने के लिए। और कई
सालों से जो है हमारा घर का मंदिर, वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ, अपने आप में अभिमंत्रित स्थान है। सबसे पॉजिटिव स्थान जो है मंदिर ही होता है घर का। तो आपको घर के मंदिर में 1 लोटा जल जो है रख देना है। रख दिया। अब आप सभी जैसे सुबह रखेंगे तो शाम के समय आप सभी को क्या करना है कि उस जल के लोटे को पूरे घर में छिड़कना है। साथ के साथ थोड़ा सा मात्रा खाने में भी मिलानी है। भगवान जी ने उसे ग्रहण किया है। साथ के साथ बचा हुआ आप सभी जो है अपने अन्य काम में लें, चाहे तो पौधे में डालें, इच्छा आपकी है। साथ के साथ आप सभी को इसी तरह से नियमबद्ध तरीके से शाम के समय, जैसे सुबह रखा शाम को वह जल का लोटा बदला, शाम को रखा और सुबह वह जल का लोटा, इसी कार्य की तरह आपको काम में लेना है। इस तरह से नियमबद्ध तरीके से आप सभी को एक जल का लोटा नियमित रूप से, परिपूर्ण रूप से प्रयोग में लेना है। इस तरह से सरल सा लोटा, एक जल का पात्र आपके भाग्य को प्रबल करेगा। नियम बांध लीजिए, रोज इस तरह से कार्य करेंगे जो कि शोक, रोग और बंधन से आपको मुक्त करेगा। साथ ही इस तरह से नियम बांध लीजिए। साथ ही घर के प्रत्येक सदस्य को वह विशेष शिव पूजा नहीं कर सकता, कोई खास उपाय इत्यादि नहीं करता, कुछ भी नहीं कर पाता, तो साधारण सरल तरीके से रोज जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना है। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से महादेव पर जल चढ़ाना है। जो व्यक्ति रोज नियमबद्ध तरीके से सूर्य नारायण भगवान को 1 लोटा जल, जो भी साधारण सरल तरीके से आपसे कुछ भी नहीं हो पाता है, 6 इंच आप सभी हाथ उठाते हुए ओम घृणी सूर्याय नमो नमः या ओम सूर्य देवाय नमो नमः कहते हुए सूर्य देवता को नियमित रूप से अर्घ्य देते हैं, तो रोग दोष संकट कभी नहीं आते। हमेशा सूर्य देवता दिखे या न दिखाई दे, सर्दी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, परंतु सूर्य देवता जहाँ से उदित होते हुए आपको दिखे ना, आप सभी को जल जरूर से चढ़ाना है। महादेव के मंदिर में भी नियमित तरीके से जल आपको चढ़ाना है। महादेव पर जल चढ़ाएं तो शांत भाव से, सुंदर मन से प्रभु स्मरण करते हुए आपको जलाभिषेक करना है। बैठकर सुंदर तरीके से जल के छींटन इत्यादि न आए, बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी शिवलिंग पर समर्पित करते हुए माता रानी का हस्त कमल और अशोक सुंदरी, यह सभी देवी देवता जो है सभी शिव परिवार शिवलिंग में ही विराजमान है। नियमबद्ध तरीके से जलाभिषेक करें और अंतिम छोर में जो है जल बहता हुआ आपको प्राप्त हो तो उसे घर लेकर आएं, उसका छिड़काव घर पर करें, आचमन के रूप में कर सकते हैं। यह भी बहुत सुंदर सरल सा उपाय कहा जाता है। मात्र जल के लोटे से ही, कोई पैसा लगना है, ना कोई समय लगना है, ना ज़्यादा कुछ इससे जो है जो समय इत्यादि ज़्यादा मेहनत की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से भी कर सकते हैं। कोई भारी रोग है तो एक रुद्राक्ष जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर उसका आचमन करने से बहुत अधिक रोग दोष संकट कटते हैं। हजारों लाखों पत्र ऐसे आते हैं गुरु जी के, जिनमें साफ स्पष्ट तौर पर यह बात लिखी होती है, प्रामाणिक बात है कि कई तरह के संकट कटे हैं और रुद्राक्ष में से जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करने से कई तरह के भाग्योदय हुए हैं। इस तरह से जानकारी थी। वीडियो उचित रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव जरूर लिखें।